हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। आज हम करेंगे संत काव्य। संत काव्य का प्रादुर्भाव अर्थात उद्भव एवं विकास भक्ति काल में हुआ। संत शब्द का संबंध प्राय सन, शांत, सत और आंग्ल भाषा के सेंट आदि विविध शब्दों से जोड़ा गया है। यूं तो भारतीय परंपरा में कई प्रकार के संत बताए हैं, यथा ऋषि संत, राजा संत, सुधारक और ज्ञानी संत, देवकोटि के संत, साधारण वर्णों के संत, नारी संत और पशु पक्षी संत आदि। संत शब्द आजकल ऐसे ज्ञानी भक्तों की परिभाषिक संज्ञा बन गया है जो नीची जातियों से उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण, वेद में आस्था नहीं रखते हैं, जात पात के बंधनों को अस्वीकार करते हैं। आज संत कबीर, कबीर के किसी अनुयायी या कबीर जैसी कथनी करने वाले किसी भक्त को अपना गुरु मानते हैं। इस प्रकार कबीर को संत और उनकी रचनाओं को संत काव्य कहा जाने लगा, जो कालांतर में रूढ़ ही बन गया। कबीर का काव्य प्रवर्ती संतों के लिए आदर्श रूप सिद्ध हुआ और उसकी एक परंपरा चल पड़ी। कबीर जी को संत मत के प्रमुख तथा प्रतिनिधि कवि होने का गौरव प्रदान हुआ प्राप्त है। संत काव्य की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं स्वीकार की जाती हैं। प्रथम, निर्गुण निराकार ईश्वर में विश्वास। सभी संत कवि निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इनके मत अनुसार ईश्वर घट घट में विद्यमान है, उसकी लीला अपरंपार है, उसकी महिमा का गान करना अधिक कठिन है। कबीर के शब्दों में, निर्गुण राम जपू रे भाई, अवगत की गति लगी न जाए। अवतारवाद का विरोध। संतों ने बहुदेववाद और अवतारवाद की भावना का खंडन किया है। उनके विचार अनुसार सभी अवतार जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त है, वह भी परम प्रभु की भक्ति के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कबीर जी कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार। सतगुरु का महत्व। संत कवियों ने गुरु को वह शक्ति माना है जो भक्त की अज्ञानता को दूर करके उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त करती है। संत कवियों ने प्रभु की प्राप्ति के लिए गुरु को सच्चा सहायक माना है। गुरु ही साधक के मन में प्रभु के लिए विरह जगाता है और वही प्रभु तक पहुंचने के लिए मार्ग बताता है। तभी तो कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मिलाए। जात पात का विरोध। संतों ने जात पात के भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उनके मत अनुसार सभी परमात्मा की संतान हैं और सभी को ईश्वर प्राप्ति का समान अधिकार है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। संत कवियों ने अपने युगीन समाज को आंखें खोल कर देखा और उसके सच्चे रूप को जनता के सामने जैसा का तैसा रख दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, नमाज रोजा, तिलक, माला, मक्का मदीना, कुरान पुराण आदि का बड़ी कठोरता से विरोध किया। मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए कबीर जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चाकी भली पीस खाए संसार। इतना ही नहीं, वह मुसलमानों की बांग देने की प्रथा पर व्यंग करते हैं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। रहस्यवादी विचारधारा। संत काव्य में सर्वप्रथम रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। संत कवियों ने स्थान स्थान पर अपनी उक्तियां अस्पष्ट अटपटी हैं। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है, जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, ये तत्व कहो ज्ञानी। भजन और नाम सुमरन पर बल। ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेम तथा नाम स्मरण बहुत आवश्यक है। प्रेम के सामने और कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि वेद शास्त्र भी उसकी क्षमता नहीं रख सकते। कबीर के शब्दों में,
पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद।